रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मज़मून है मौत को कसरत से याद करना। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत का तज़किरा कसरत से रखा करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हंस रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज़ को कसरत से याद रखा करो। उसको जो शख्स फराखी में याद करता है उस पर ये तंगी करती है और जो तंगी में इसको याद करता है इस पर फराखी करती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा लाए तो बाज़ लोगों के हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करते तो वो इन चीज़ों में मशगूल होने से रोक देती जिनसे हंसी आई। हर शख्स की खबर रोज़ाना ऐलान करती है कि मैं बिल्कुल तन्हाई का घर हूँ, मैं सबसे अलहदा रहने वालों का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब नेक मोमिन दफन होता है तो खबर इससे कहती है कि तेरा आना बड़ा मुबारक है, तेरे आने से बड़ी खुशी हुई। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे उनमें तू मुझे बहुत पसंद था। आज तू मेरी मातहती में आया है तो मैं अपना तर्ज अमल तुझे दिखाऊंगी। इसके बाद वो इतनी वसी हो जाती है कि जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाए वहाँ तक ज़मीन खिल जाती है और एक खिड़की जन्नत में खुल जाती है जिससे वहाँ की खुशबुएँ हवाएं वगैरह आती रहती है। जब कोई बदकार दफन होता है तो ज़मीन इससे कहती है कि तेरा आना बड़ा नामुबारक है, तेरे आने से बहुत जी बुरा हुआ। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे तू उनमें से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आज तू मेरी मातहती में आया है तो मैं अपना तर्ज अमल तुझे दिखाऊंगी। ये कहकर वो ऐसी मिलती है यानी इसकी भेजती है कि मुर्दे की हड्डियाँ फसलियाँ एक दूसरे में घुस जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह हड्डियाँ पसलियाँ एक जानिब की दूसरे जानिब में घुस जाती हैं। 70 अजदहे इसको डसना शुरू कर देते हैं और इसके जहरीले होते हैं। वो ऐसे जहरीले होते हैं कि अगर इनमें से एक भी ज़मीन के ऊपर फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। ये सब के सब क़यामत तक उसको काटते रहेंगे। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबर या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह, सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा मोहतात आदमी कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मौत को कसरत से याद रखता है और मौत के लिए हर वक्त तैयारी में मशगूल रहता है, यही लोग हैं जो दुनिया की शराफत और आखिरत का इकराम हासिल करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए। क़ब्रिस्तान में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप इस जनाजे के वली थे, आप ही अलहदा बैठ गए? फरमाया, हाँ, मुझे एक ख़बर ने आवाज़ दी और मुझसे यूँ कहा, ऐ उमर, तू मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं उन आने वालों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, तू ज़रूर बता। उसने कहा कि उनके कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ। बताओ कि आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मोढ़ों को बाहों से जुदा कर देती हूँ और बाहों को पहुँचों से जुदा कर देती हूँ और सुरीनों को बदन से जुदा कर देती हूँ, सुरीनों से रानों को जुदा कर देती हूँ, रानों को घुटनों से, घुटनों को पिंडलियों से, पिंडलियों को पाँव से जुदा जुदा कर देती हूँ। ये फरमाकर अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। फरमाया कि दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अज़ीज़ है वह आखिरत में ज़लील है, इसमें जो दौलत वाला है वह आखिरत में फ़कीर है। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा, इसका ज़िंदा बहुत जल्द मर जाएगा। इसका तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होना तुमको धोखे में न डाल दे।
حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوقوف وہ ہے اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے وہ اس کے دلدادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی میں دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو، اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور وہ خاک نے ان کے بدنوں کو کیا کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کو جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسیریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلدار تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔